अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। फुटबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और अगर यह कहा जाए कि फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैराडोना 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गया है। उसे हार्ट अटैक हुआ और उसका इंतकाल हो गया। और मैराडोना जो है उसकी अचीवमेंट्स इतनी दिलचस्प और इतनी ज़्यादा हैं और ऐसे ऐसे उसने अपने करियर के अंदर रिकॉर्ड बनाए जिनकी मिसाल फुटबॉल की हिस्ट्री में नहीं मिलती। आज मैराडोना की वफात हुई है और इसके हवाले से मुझे मैराडोना का एक बयान याद आया है पाकिस्तान के मुतल्लिक। उसने पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ क्यों कहा था, उसने पाकिस्तानियों की मिसाल किस मामले पर दी थी, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ मैराडोना जो है वो फ़लस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ समझा जाता था और इसराइल और यहूदी लॉबी को वो सबसे ज़्यादा, अगर यह कहा जाए कि फुटबॉल की दुनिया में अगर कोई प्लेयर उन्हें खटकता था तो वो भी मैराडोना ही था। ये तमाम तर चीज़ें और इसकी जो अचीवमेंट्स हैं बड़ी ही दिलचस्प, वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ साथ आपको ये तमाम तर डिटेल्स भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ मैं और मेरी टीम हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, मैराडोना जो है इसका पूरा नाम था डिएगो आर्मेंडो मैराडोना फ्रैंको और ये 30 अक्टूबर 1960 को पैदा हुआ था। अभी रिसेंटली तकरीबन 25 दिन पहले इसने अपनी 60वीं सालगिरह मनाई और आज 25 नवंबर 2020 को इसका इंतकाल हुआ है। ये इसे अभी तक की तारीख का, इसे बहुत वाइडली ये बात कही जाती है और इस पे बहुत कम लोग हैं जो एतराज़ करते हैं कि ग्रेटेस्ट फुटबॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम इसे कहा जाता है। ये फीफा प्लेयर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि एक तो फीफा अपने प्लेयर्स की फहरिस्त जारी करता है प्लेयर ऑफ द ईयर, एक 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो भी इसे मिला। यानी कि 100 साल के अरसे में फीफा के मुताबिक इस शख्स के तरह का कोई प्लेयर नहीं आया पूरी पिछली उस हिस्ट्री में। अच्छा, अब इसके मुतालिक बड़ी दिलचस्प कुछ चीज़ें हैं कि ये जो है इसके ने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए। ये जब क्लब्स के लिए खेलता था तो इसने 2 दफ़ा हाईएस्ट ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड बनाया और उस दौर में 5 मिलियन पाउंड और 6.9 मिलियन पाउंड बार्सिलोना में, और जब ये नपोली क्लब में गया उस वक्त इसने ये 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए सबसे हाईएस्ट पेइंग फुटबॉलर होने के। उसके अलावा अगर बात की जाए कि उसका इंटरनेशनल करियर जो था जिसमें उसने अपने मुल्क अर्जेंटीना के लिए खेला, इसके अंदर उसने 34 गोल किए और 91 कैप्स जीती इसने। और मैराडोना जो है इसने 4 फीफा वर्ल्ड कप्स खेले हैं अपने मुल्क अर्जेंटीना के लिए। यह भी एक बड़ा ही मुनफरिद चीज होती है कि 4 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स को ही जीते। और 1986 का वर्ल्ड कप इसने मैक्सिको में जीता और खेला और उसमें यह कैप्टन भी था अर्जेंटीना की टीम का और इन्होंने वेस्ट जर्मनी को हराया। और ना सिर्फ इसने हराया बल्कि इसने गोल्डन बॉल हासिल की जो कि टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर को मिलती है। 1986 का जो वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था वो बड़ा दिलचस्प था। उसके अंदर मैराडोना ने जो 2 गोल किए, यानी 2-1 से इसकी टीम क्वार्टर फाइनल जीती इंग्लैंड के खिलाफ, और वो जो गोल इसने किए 2 उन्हें सदी के बेहतरीन गोल कहा जाता है। यानी कि जिस कमाल महारत से इस शख्स ने वो गोल किए वो एक ट्रीट है देखना कि वो गोल कितने ही कमाल के गोल्स थे। तो ये भी एक इसकी बड़ी ही मुनफरिद अचीवमेंट थी। और इसका जो वो गोल था उसे वोट किया गया 2002 में अभी रिसेंटली गोल ऑफ द सेंचुरी, यानी एक बड़ी अचीवमेंट है किसी भी प्लेयर के लिए। ये उसके बाद नवंबर 2008 में अर्जेंटीना की नेशनल टीम का कोच बना। 2010 में ये वर्ल्ड कप का इंचार्ज था जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ, जिसके बाद इसने अपनी इस टीम को छोड़ दिया। उसके बाद ये मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह को कोच करता रहा और अब ये उधर के क्लब का अभी 2019 में वहां पर कोच बना था और इस तरह का इसका करियर चलता रहा। बड़ी दिलचस्प कुछ बातें हैं जो इसके करियर के मुतालिक मैंने आपको एक बड़ा छोटा सा ब्रीफ दिया क्योंकि ये मैं समझता हूं बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन थी और इसके इन रिकॉर्ड्स का पता होना चाहिए। 2 चीजें, एक इसके पाकिस्तान के मुतालिक रिमार्क्स और इसने पाकिस्तानियों को क्यों बेवकूफ कहा और क्यों पाकिस्तान की इस तरह की मिसाल दी, वो भी आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ इसका जो इसराइल के खिलाफ स्टांस था उस पर पहले हम बात कर लें। ये कहता था, इसका एक बयान आपको मैं सुनाता हूं।
इन माई हार्ट आई एम पैलेस्टीनियन, मैं अपने दिल से फलस्तीनी हूं। और इसने फलस्तीन के सदर को यह बात बताई थी और उनके मुतल्लिक उनके मुंह पे कही कि मैं दिल से एक फलस्तीनी हूं। और ये इसराइल के खिलाफ इतना बोलता था कि आपकी सोच है। ये हमेशा ये बात करता था कि इसराइल ने वहां पर जारहियत की है, इसराइल ने फलस्तीन की मजलूम अवाम के साथ वहां पर जुल्म कर रहा है, और ये बड़ा रेयर है और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नाम था। तो इसराइली और यहूदी लॉबी इसके पीछे हमेशा होती थी कि किसी तरीके इसे एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से खरीद लिया जाए, लेकिन ये शख्स नहीं बिका। बेसिकली अगर ये बात कही जाए तो बिल्कुल कोई इसके अंदर फलस्तीन का कॉज, पैलेस्टीन कॉज, और ये जो कहता है कि फलस्तीन का अलग स्टेट बनना चाहिए, उसके अंदर ये मुतजलजल नहीं हुआ। इसके मुतालिक कहा जाता है कि he has been very firm in his, ये एक जरीदे ने इसके बारे में लिखा कि टाइम्स ऑफ इसराइल जो लिख रहा है इसके बारे में, ये और दिलचस्प बात है। टाइम्स ऑफ इसराइल इसके बारे में क्या लिख रहा है? मैराडोना हैज बीन वोकल इन हिज सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज इन द पास्ट and has urged the speedy establishment of a Palestinian state। उसने साथ साथ कहा है कि जितना जल्दी हो सके। फिर इसने ट्वीट भी की फलस्तीन के सदर जो हैं उनके साथ अपनी तस्वीर, और उसने बताया था कि मैं फलस्तीनी लोगों का फैन हूं और मैं उनका सबसे बड़ा नंबर 1 फैन हूं फलस्तीनी लोगों का। मेरे फैन वो नहीं है, मैं उनका फैन हूं, उनकी चीजों का और उनकी जो रिस्पेक्ट करता हूं उनकी स्ट्रगल का, कि वो इसराइल के शर्मनाक इकदामात जो हैं उनके आगे झुके नहीं। इसके अलावा इसने एक और बयान दिया कि व्हाट इसराइल इज डूइंग टू पैलेस्टीनियंस इज शेमफुल। ये भी मैराडोना का एक बयान था। तो ये बड़ा खटकता था। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की मैंने आपके सामने इसके बारे में बातें बताई हैं कि वो इसे किस तरह रिपोर्ट करते थे। अब इसकी पाकिस्तान के मुतालिक बात की जाए, इसने जब ये वहां पे अर्जेंटीना की नेशनल टीम का कोच बना तो इसने पाकिस्तान के बारे में ये बात कही और इसने ये बयान दिया कि हमारा फुटबॉल क्लब और उसकी मैनेजमेंट तो पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट से भी थक्कड़ है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल की जो पूरी एक मैनेजमेंट का वो बहरान बना, अलग अलग 2 लोग ये दावा करते थे कि हम इसके फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उसका आलमी सतह पर पाकिस्तान के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो इसने पाकिस्तान को एक बुरी मिसाल के तौर पे यूज किया। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी भी बात है कि बहुत से मकामात पर हमारे मुल्क को बहुत से लोग जहां पर करप्शन होती है उसकी मिसाल में, जहां पर बदइंतजामी होती है, जहां पर एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं, ऐसी चीजों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर उन लोगों की बात करने से ज्यादा मैं समझता हूं हमारे मुल्क में कुछ गंदे अंडे हैं, हमारे मुल्क में कुछ इस तरह के घटिया अनासर हैं जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाटते हैं। करप्ट सियासतदान है, करप्ट हुक्मरान है और करप्ट ओहदेदारान हैं। इनकी वजह से हमारा मुल्क हमेशा पूरी दुनिया में बाइस शर्म बना रहा और लोग हमारे मुल्क की गलत मिसालें देते रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि अब मुल्क बहुत बेहतरी की जानिब गामजन है। लेकिन यह बात भी ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस है, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, तो मैराडोना के इस जिंदगी के एस्पेक्ट और पाकिस्तान के मुतालिक उसकी जो राय है उसका भी आप सबको पता होना चाहिए। मखदूम साहब को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल रखिएगा। ये है तो हम हैं और इस मुल्क से ही हमारी पहचान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।